जारहू बिवाइकाहू, जो अपने हमसाए के हुकूक की पासदारी नहीं करता। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता मन ला यअमनु जारहू बिवाइकाहू, फरमाया कि वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। जन्नत में जाना तो दूर की बात, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। कौन इंसान? जो अपने हमसाए को तकलीफ देता है। हमसाए को क्या करता है? तकलीफ देता है। याद रखें, हकूकुल्लाह अल्लाह पाक माफ कर देगा। नमाज में कमी होगी, रोजे में कमी होगी, हज में कमी होगी, ज़कात में कमी होगी, नवाफिल में कमी होगी, कुरान पढ़ने में कमी होगी। हकूकुल्लाह में जो इंसान की कमियां कोताहियां होगी वो अल्लाह ताला माफ कर देगा। लेकिन याद रखें, हकूकुल इबाद कभी भी अल्लाह पाक इंसान के माफ नहीं करेगा। कल मैं सुबह के टाइम दर्स दे रहा था, एक हदीस मुबारक सामने आई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसानियत के हुकूक तो बड़ी दूर की बात, फरमाया कि जब दुनिया में एक सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को सींग मारेगी, हुजूर ने फरमाया कि उसका भी हक क़यामत के दिन उससे लेकर दिया जाएगा। ये तो इंसानियत के हुकूक हैं। हम इंसानियत के हुकूक की कितनी पासदारी करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर इस्लाम एक मरतबा ख़वातीन की जमात में तशरीफ लाए। ख़वातीन तशरीफ फरमा थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। फरमाया या निसाइल मुस्लिमात, या निसाइल मुस्लिमात, या निसाइल मुस्लिमात। हुजूर ने 3 मरतबा जुमले को दोहराया। फरमाया ला तहतिरन्ना जारतुल लिजारतिहा वलौ फिरसी शातिन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ख़वातीन की जमात, तुम्हारे हमसाए की तरफ से अगर तुम्हारे पास कोई तोहफा आता है, उस तोहफे को बसित के दिल कबूल किया करो, वरना उसको हकीर नहीं जानना, चाहे बकरी का एक पाया क्यों ना हो। बकरी का एक पाया क्यों ना हो। ख़वातीन के आसरा हमसाए के ये हक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता ला यअमनु जारहू, फरमाया कि वो शख्स कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका हमसाया उससे क्या हो? तंग हो। फिर आगे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ि जारहू व मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफहू व मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्कुत। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो बंदा अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, फला युज़ि जारहू, उसको चाहिए कि अपने हमसाए को तकलीफ ना दे। उसको चाहिए कि अपने हमसाए को तकलीफ ना दे। वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफहू, फरमाया जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि जब उसके घर में मेहमान आए उसकी अच्छी तवाज़ो करे। उसकी अच्छी क्या करे? तवाज़ो करे। जब मेहमान आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अपना रिज़्क लेकर आता है, और अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है जब इंसान के घर में क्या आता है? मेहमान आता है। उन्होंने फरमाया 3 अल्लाह की ऐसी रहमतें हैं जो इंसान को गवारा नहीं होती। उनमें से एक बारिश है। बारिश भी अल्लाह की क्या है? बारिश भी अल्लाह ताला की क्या है? अन्य गर्मियों में जिन्हें तुझे परेशान होकर बैठे हैं, बारिश अल्लाह ताला की क्या है? रहमत है। और जब बारिश के टाइम दुआ की जाए, अल्लाह पाक दुआ को रद्द नहीं करता, दुआ को कबूल करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नंबर 2 बेटी अल्लाह ताला की रहमत है। नंबर 3 मेहमान अल्लाह ताला की रहमत है। फरमाया कि जब मेहमान तुम्हारे घर में आए, हत्तल इम्कान कोशिश करो उसकी अच्छी तवाज़ो करो। जब आप उसकी तवाज़ो करोगे और अल्लाह पाक तुम्हारे रिज़्क में बरकत नाज़िल करेगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्कुत। जो इंसान अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए या तो अच्छी बात कहे या खामोश रहे, किसी का दिल ना दुखाए, किसी की दिल आज़ारी ना करे।
नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बोलो अच्छा बोलो, इखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ किसी के साथ जब आप पेश आओगे, फरमाया कि वो उसका इखलाक आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। आपका इखलाक आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। जब आप किसी के साथ हुस्न सलूक करेंगे, किसी के साथ अच्छे इखलाक के साथ बात करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जहां तक हो सके अपने हमसाए के साथ प्यार करो। हजरत गजाली ज़मान आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली थे, तो उनके घर में चूहे दाखिल हो गए। उनके घर में चूहे दाखिल हो गए। अब वो चूहों को मारना भी नहीं चाहते थे, कहते हैं कि ये भी आखिर एक जान है, इसको मारूंगा, पता नहीं कयामत के दिन मेरी पकड़ ना हो जाए। तो वो फरमाते हैं कि किसी शख्स के पास गए, जाकर कहने लगे कि यार मेरे घर में बड़े चूहे दाखिल हो गए हैं, तो बताओ मैं क्या करूं। वो कहने लगे कि मारने के बजाय आप घर में बिल्ली रख ले। क्या कर ले? घर में बिल्ली रख ले, वो बिल्ली चूहों को खा जाएगी या जनाब उसके डर से चूहे भाग जाएंगे। वो बुजुर्ग कहने लगे कि जब बिल्ली मेरे घर में होगी तो चूहे उसके डर से दूसरे घर में दाखिल हो जाएंगे। वो हम सारे हमारे हमसाए हैं, तो हमसाए को तकलीफ होगी तो कयामत के दिन कहीं मेरे गिरबान से न पकड़ा जाए। ये वो लोग थे कि जो हमसाए की पासदारी किया करते थे, हमसाए के साथ इस तरह की मोहब्बत किया करते थे। और आज हमारा हमसाए के साथ कैसा सलूक है। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास एक शख्स आया, उसने किया हुजूर मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो आपके गुलाम था, वो बकरी का चमड़ा उतार रहा था, उसने बकरी या बकरा ज़िबा किया, उसका चमड़ा उतार रहा था। आपने फरमाया कि आप गुलाम जब चमड़ा उतार लो, गोश्त बना लो, तो ये हमारे हमसाए हैं, इन हमसायों को आपने गोश्त का। गुलाम कहने लगा हुजूर आपने इरशाद फरमाया कि जब आप बकरे का गोश्त बना लो, बनाने के बाद सबसे पहले आपने किसको देना है? हमसाए को देना है। हुजूर आपका हमसाया तो यहूदी है, वो तो गैर मुस्लिम है, आप हमसाए को गोश्त दे रहे हो। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आप हमसाए के साथ ये सलूक करोगे, हो सकता है कि वो हमारा हमसाया इस हमारे इखलाक की वजह से मुसलमान हो जाए। हमारे इखलाक की वजह से क्या हो जाए? मुसलमान हो जाए। लिहाजा इस तरह का इंसान को अपने हमसाए के साथ सलूक करना चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करना चाहता है, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करना चाहता है, अपने करीब करना चाहता है, कोई इनाम अता करना चाहता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक उस बंदे को हमसाए के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दे देता है। क्या दे देता है? फिर हुजूर ने फरमाया जिसके लिए अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे शहीद बना देता है। उसे क्या करता है? शहीद बना देता है। सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह, शहीद तो बंदा उस वक्त होता है जब तलवार पकड़कर कुफार के मुकाबले में जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो भी शहीद है, उसकी भी अपनी शान है, लेकिन याद रखो जो बंदा हमसाए के साथ मोहब्बत करता है, हमसाए के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आता है, अपने पड़ोसी का ख्याल करता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे शख्स को भी अल्लाह पाक शहादत का रुतबा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ऐसे शख्स को भी अल्लाह पाक शहादत का रुतबा अता करेगा। किसको? जो बंदा अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी
अपना मकान हो, वसी भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये मुसलमान के लिए सआदत मंदी है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके एक हमसाए थे, उन्होंने मकान बेचने की कोशिश की, इरादा किया, तो उसका रेट लगा तकरीबन 1000 दिरहम। कितना? 1000 दिरहम उसका रेट लगा। तो एक यहूदी था, उसने देखा कि ये मकान बिक रहा है, तो 1000 दिरहम का बिक रहा है। उसने कहा कि मैं इसका 2000 देता हूं, ये मकान मुझे दे दो। लोग कहने लगे तेरा दिमाग खराब हो गया है, इस इलाके की प्रॉपर्टी इतनी महंगी नहीं है जितनी तू खरीद रहा है। वो था यहूदी जो मकान खरीदने वाला था, जिसने कहा कि मैं 2000 देकर मकान खरीदना चाहता हूं। उससे पूछा गया तो इतना रेट मकान का क्यों लगा रहा है? वो कहने लगा हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमसाये के साथ बड़ा सलूक करते हैं, हमसाये के साथ बड़ा प्यार करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा हमसाया इमाम आज़म अबू हनीफा जैसा हो। मैं चाहता हूं कि मेरा हमसाया इमाम आज़म अबू हनीफा जैसा हो। अल्लाह अकबर। वो लोग थे जो गैर मुस्लिम थे और मुसलमानों के इन रवैयों की वजह से, मुसलमानों की इन बातों की वजह से मुसलमानों के वो हमसाए हुआ करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मकाम और शर्फ अता किया था कि गैर मुस्लिम भी आप